एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। आज शशि दुबे क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेपर 4 लिसनिंग स्किल के बारे में। इससे पहले वीडियो 1 में आपको बताया गया है, उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे कि लिसनिंग स्किल को हम कैसे डेवलप करते हैं। एक दो बातें बताई गई है फर्स्ट वीडियो में। उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे थे कि इस लिसनिंग स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप बच्चों को जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को 6-7 शब्द आपको क्लियर करना है, जिसमें हम एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था। आप बच्चे को गड्ढा कैसे क्लियर करेंगे, नली, झरना, तालाब, नदी, समुद्र, ऐसे ऐसे शब्दों को आप कैसे बच्चों को क्लियर करेंगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिफिनेशन हमने दे दिया, लेकिन बच्चे के अंदर इमेज बना कि नहीं। बच्चे के अंदर इमेज बना कि नहीं। बच्चे को अगर कि हम नाली के बारे में बता रहे हैं तो उनको हम ये चीज़ बताएंगे कि हम लोग के घर में जैसा नाली होता है, बच्चे का नाली का इमेज उनके जब मेमोरी पे बनेगा, उनके मेमोरी पे जब बनेगा तो तब वो जाके उनको लिसनिंग स्किल थोड़ा बहुत बढ़ेगा कि हाँ हमने ये चीज़ देखा है, हमने ये चीज़ देखा है। उसी तरह से झरना कैसे ऊपर से गिरता है, पत्थर से टकराते हुए जब पानी आती है। उसी तरह से तालाब जैसे मानव निर्मित हम लोग कैसे तालाब को बनाते हैं। नदी है तो नदी का क्या रूप है, क्या प्रकृति है। समुद्र है तो उसका क्या रूप, क्या प्रकृति है। ये चीज़ जब हम क्लियर करेंगे और उनके अंदर इमेज बन रहा है कि नहीं, उनके अंदर इमेज बन रहा है कि नहीं। अब जैसे हम साइंस में एक और एग्जांपल साइंस का ले सकते हैं। ये तो चलिए जियोग्राफी का हुआ। आप साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं। साइंस में जितनी भी बातें होती है, फैक्चुअल बातें ज़्यादा होती है। फैक्ट पे सारी बातें डिपेंड करती हैं। जैसे कोविड-19 हम लोग को दिखता नहीं है, कोरोना वायरस हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना परेशान किए हुए है। उसी तरह से साइंस में भी बहुत सारे ऐसी बातें होती है जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको फैक्ट पे हाँ ये चीज़ होता है। अब अगर कि साइंस के टीचर से आपसे पूछा जाए किसी से कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल कहीं देखा है, आँख से दिखाई देती है? नहीं, हमने महसूस किया है, आप कह सकते हैं। आप उसको आभास आपके अंदर हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और साइंस में बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल बात होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। उनका इमेज, अब बच्चों को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब बता रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता रहे हैं, तो उनका ये चीज़ इमेज बनना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ऐसे नहीं सिर्फ शब्द से नहीं काम चलेगा। आपने शब्द दे दिया,
कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का डिफिनेशन आपने दे दिया, लेकिन वर्क कैसे करता है हमने नहीं बताया। इमेज उनके मेमोरी में छाप नहीं छोड़ा, तो हो सकता है कि बताई गई बातों को लोग भूल भी सकते हैं। तो हम लिसनिंग स्किल को ऐसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से का भी प्रयोग करके हम लिसनिंग स्किल को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से हम अगला अगर की बात करते हैं कि लिसनिंग स्किल को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो आपस में जब ग्रुप डिस्कशन वगैरह आप करते हैं, डिबेट्स करते हैं, या सबसे उसका एक ग्रुप डिस्कशन किसी भी चीज़ पे आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन का ही बेनिफिट्स होता है कि बच्चा, जैसे आपने ग्रुप आपको बनाना है, 3-4 बच्चे का एक ग्रुप बनाना है, तो उसमें ये इस बात का टीचर ध्यान रखते हैं, टीचर इस बात का ध्यान रखते हैं कि ग्रुप में सारे बच्चे हायर इंटेलेक्ट ना हो, उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। जैसे हायर इंटेलेक्ट हो गए, कुछ बच्चे एवरेज हो गए, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत डल माइंडेड हो गए। तो वहाँ पे क्या होगा कि हायर इंटेलेक्ट बच्चा कुछ बोलेगा, एवरेज बच्चा कुछ बोलेगा, मंदबुद्धि जिसको डल माइंडेड आप कह सकते हैं, वो भी कुछ बोलने का प्रयास करेगा। अगर कि नहीं भी बोलेगा तो जो हायर इंटेलेक्ट बच्चे, एवरेज बच्चे बोल रहे हैं, उनके बातों को भी सुनकर वो अपने अंदर इस स्किल को, लिसनिंग स्किल को डेवलप करने का कोशिश करता है, लिसनिंग स्किल को डेवलप करने का कोशिश करता है। तो हम डिबेट्स के माध्यम से आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं, अंतःक्रिया, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। जैसे छात्र और शिक्षक, टीचर स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो भी लिसनिंग स्किल को बढ़ाया जा सकता है। और आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप भी अपने से कंसेप्ट लगाएंगे कि 1-2 लिसनिंग स्किल को एक सभी लोग भी लगाएंगे तो 70 स्किल आ जाए, 70 तरीका आ जाएगा। तो आप लोग भी 1-2 स्किल एक टॉपिक, या कह सकते हैं एक तरीका कि लिसनिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, लिसनिंग स्किल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से हम जब लिसनिंग स्किल का बात करते हैं, एक दो और तरीका बता दिया जा रहा है। जैसे आप लिसनिंग स्किल को सोसाइटी के भी माध्यम से, बहुत कुछ चीज़ होता है जो हम अपने ट्रेडिशनल बातों को सुने सुनाए बातों पर विश्वास करते हैं। हम आज जैसे हम बात करते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पृथ्वीराज चौहान, चाहे बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं, उनके लिखित वहाँ पे आप लिखित स्रोत के माध्यम से। लेकिन अगर कि इससे पहले अगर कि आपको बहुत कुछ ऐसे बातों को, ट्रेडिशनल बात, अपनी संस्कृति, सभ्यता, आपका रीति रिवाज, आपका पहनावा, आपका खान पान, ये सारी बातें बहुत चीज़ लिसनिंग स्किल पे भी डिपेंड होती है, और हम इसको सुने सुनाए बातों पे भी अपना कंसेप्ट डेवलप करते हैं। हम अपना कंसेप्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, उच्चारण का महत्व कैसे है। जैसे भी हमने लिसनिंग स्किल के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरह से जब आप उच्चारण करेंगे, उच्चारण का महत्व क्या है। भाषा में उच्चारण का महत्व सबसे अधिक होता है। भाषा में उच्चारण का महत्व सबसे अधिक होता है। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक शुद्ध, व्याकरण से कहीं अधिक महत्व है शुद्ध उच्चारण का। आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग व्याकरण का भी ध्यान रखते हैं, शब्द कैसे बन रहे हैं, ग्रामर का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन उससे भी अधिक महत्व हम प्रोनाउंसिएशन का रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के समझते हैं इस बात को। हमने अभी पेपर 4 आप लोगों के बीच पढ़ा रहे हैं। मेरा ये प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ से अगर कि हम शब्दों को मैथमेटिकल टर्म की ओर मोड़ दें, मैथमेटिकल टर्म की ओर मोड़ दें, जैसे 3x + 7y = 2, 2x + 3y = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, 3x + 2y = इतना है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन मेरा बदल गया। इससे पहले हम क्या पढ़ा रहे थे? इससे पहले हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरा जस्ट हम एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर दिए, हम अपना पूरा प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिए। और जब प्रोनाउंसिएशन चेंज किए तो पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। प्रोनाउंसिएशन जब चेंज हुआ तो पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। कहने का मतलब जब हम बात करते हैं उच्चारण का, तो भाषा में भी व्याकरण या ग्रामर से भी अधिक महत्व होता है उच्चारण का। आप जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे उतना शुद्ध उसका अर्थ भी आपको प्रदान होगा। लेकिन व्याकरण समस्त वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है। जैसे अगर ग्रामर का भी हम ध्यान रखते हैं उच्चारण में भी, तो उसका अगर कि व्याकरण का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो वह शुद्ध माना जाता है, उसका उच्चारण गलत माना जाता है। और सुनने वाले व्यक्ति
उस बातों को समझ नहीं पाते हैं। सुनने वाले व्यक्ति उस बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो हम ग्रामर का भी ध्यान रखते हैं, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखते हैं, तब जाके हम किसी चीज़ को सुन सकते हैं। अब उच्चारण अगर कि देखा जाए तो शिक्षा का अतीत काल से ही विशेष महत्व है। आप जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे, जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे, उतना आपका ज्ञान का महत्व अधिक होता है। जैसे एक शब्द, एक टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, कभी कभी हम लोग मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं या पूजा वगैरह में जो मंत्र का होता है, उसका उच्चारण गलत होने पे उसका कुप्रभाव की भी आशंका है, उसको पाप माना जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि हमको उच्चारण शुद्ध करना चाहिए, उसका अर्थ से अनर्थ नहीं होगा, हम बोलेंगे उसका मीनिंग अच्छा होगा। तो ये प्रोनाउंसिएशन का इम्पोर्टेंस है। जैसे इसमें कुछ टॉपिक आपको नोट्स में भी दिया गया, उसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि कौन कौन से उसमें हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का आवश्यक अंग है। भाषा में संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। जैसे इसमें नंबर फर्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, शुद्ध उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का आवश्यक अंग है। आप जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे, आप जितना अधिक शुद्ध उच्चारण करेंगे, उतना अधिक आपका ज्ञान या अर्थ से अनर्थ नहीं होगा। भाषा में संप्रेषण, संचार का भी विशेष महत्व है। हम भाषा वही बोल रहे हैं जो सबको समझ में आ रहा है। आप अगर कि हिंदी के जगह अरबी भाषा बोला जाता है, अर्थ, उच्चारण सब अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब कि उच्चारण का भी विशेष महत्व रखा गया है। और संप्रेषण इसका प्रमुख या आवश्यक अंग है। अगला, बालक जैसे जैसे बोलना सीखता है, बालक जैसे जैसे बोलना शुरू करता है या सीखता है, उसमें अनुकरण से अपनी मातृभाषा को सीखने का प्रयास करता है, परंतु उस पर उसका स्थानीयता का भी प्रभाव होता है। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कोई भी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, कोई भी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वह भाषा को अनुकरण करने के माध्यम से ही सीखता है और अनुकरण अपनी मातृभाषा में ही सीखता है और कुछ उसका प्रभाव क्षेत्रीय भाषा का भी होता है, कुछ उसका प्रभाव क्षेत्रीय भाषा पे भी होता है। तो एक बार हम, चूँकि समय अब कम है, इस टॉपिक को अगले वीडियो में थोड़ा और हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हम आज लिसनिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें प्रोनाउंसिएशन का क्या रोल है, कैसे हम किसी चीज़ को प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे शुद्ध उच्चारण हमको करना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन का इम्पोर्टेंस हम लोगों ने अभी तक
इस वीडियो में देखा। अब एक जो ज़रूरी बातें हैं, आप सभी फर्स्ट ईयर 19-21 के छात्र एवं छात्राओं, एक असाइनमेंट आपको कोविड-19, एक तो आपका असाइनमेंट सभी लोग का कंप्लीट हो चुका होगा कॉलेज में, और चूँकि हम लोग मार्च से ही कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहे हैं, तो समय का सदुपयोग करने के लिए आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि आप नोटिस एक दिया गया है असाइनमेंट से रिलेटेड, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप क्लास में जो जूम ऐप से क्लास होती है, या फिर आप जैसे भी संपर्क करना चाहें हमसे, या जो भी पेपर में और टीचर हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करें, और जो आपका अभी वीक पॉइंट्स हैं या जो जैसे वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा फोकस करने का कोशिश करें, क्योंकि समय भी सबको मिल रहा है, और आप वहाँ पे असाइनमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी आपको समस्या होगा, फर्स्ट असाइनमेंट हम आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट का, चूँकि करीब इवैल्यूएशन भी दिया गया है फर्स्ट असाइनमेंट, जो कॉलेज में आप लोग का असाइनमेंट है, जहाँ तक टॉपिक आप लोग का पढ़ाया गया था। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये भी है कि जब भी आप जूम ऐप से जुड़े, जो भी टॉपिक आपको डिसाइड कर दिया जा रहा है, उस टॉपिक को पहले वीडियो देखें या क्लास उसका नोट्स पढ़ें, और फिर उससे आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अगर कि हो रहा है तो फिर हम लोग जूम ऐप से जब जुड़ते हैं तो वहाँ पे उसको फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर कि आपको जैसे टॉपिक से हट के क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि क्लास में हम लोग तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जूम ऐप में चूँकि समय भी कम है और सबके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, तो जो भी आपको अगर कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको होता है, आप व्यक्तिगत तौर पे भी पूछ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप असाइनमेंट से भी रिलेटेड या सब्जेक्ट से भी रिलेटेड सारी बातें, आपको किसी भी तरह का परेशानी है तो आप बता सकते हैं। और अब हम इस वीडियो का 2 भाग आपके पास उपलब्ध हो जाएगा कल, और इस वीडियो को देखेंगे, और सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब बात आती है तो आप वीडियो को देखें, इससे लाभ लें, और असाइनमेंट से भी किसी भी तरह कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये लिसनिंग स्किल का वीडियो पार्ट 2 का हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।